हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स का हम लोग कर चुके हैं एमसीक्यूज। सो जिसमें भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा जाकर उसको जरूर देखना। अगर सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो उसको शेयर भी करना। ठीक है, आज भी जो यहाँ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो इसको स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 1 से लेकर 15 के बीच में क्या क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 4, 8 और 12, 3 नंबर होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हम लोग के पास में 15 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी होगा हम लोगों का फेवरेबल आउटकम कितना है 3 है, और टोटल आउटकम कितना है 15 है, तो दिस इज 1/5। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो जाएगा 3/15 इज इक्वल टू 1/5 इज द आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ना यहाँ पे देखो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड इज। ठीक है, 2 कॉइन को साथ में टॉस किया जा रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसका मतलब 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हम लोग का टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है, या फिर तो हेड और टेल आएगा, या फिर टेल और हेड आएगा, या फिर तो टेल और टेल आएगा, या फिर हेड और हेड आएगा। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स है हम लोग का। 4 पॉसिबल टोटल आउटकम्स हम लोग का कितना 4 है, टोटल 4 है सॉरी। तो टोटल 4 अगर हम लोग का है तो इसमें से क्या बोल रहा है, एटमोस्ट 1 हेड चाहिए हम लोग। तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड चाहिए, तो ये चलेगा, ये चलेगा, और नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि एटमोस्ट है तो उसमें नहीं है तब भी चलता है। सो ध्यान में रखना है इसको। सो ये भी सही होगा। तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितना हम लोग का 3 है, और टोटल कितना है 4 है। सो द ऑप्शन इज 3/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो कितना हो जाएगा 3/4। सो इसमें हम लोग एक सेशन भी कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स का। अगर इसमें कुछ डाउट होगा, दिक्कत होगा, तो जाकर उसको भी जरूर देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। अगर इवेंट नहीं होता है अकर तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसके बारे में तो पता ही है कि क्या है ये, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, सो द प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है, जब इवेंट हो ही नहीं रहा है तो प्रोबेबिलिटी तो इम्पॉसिबल ही होगा ना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट ही कहलाएगा वो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा किसी इवेंट का। ठीक है, तो 1/3 तो पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी का क्या होता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। 0 मतलब नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, और 1 मतलब होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1/3 बीच में आता है 0 और 1 के, तो ये पॉसिबल है। 0.1 भी पॉसिबल है। 3% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/100, मतलब 0.03, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इसको कंफ्यूज होकर इस पर टिक मत लगाना, क्योंकि क्या है एग्जैक्टली 3 नहीं है, 3% है, तो 3/100 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है देखो 17/16, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 17 ऊपर में ज़्यादा है, 16 नीचे में कम है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी कैन स्विम इज। ठीक है, तो कितना है 20 आदमी का ग्रुप है, जिसमें से 5 कांट स्विम, 5 जो भी है वो स्विम नहीं कर सकता। इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उसमें से रैंडमली मतलब कैसे भी एक आदमी को चुन लिया जाए, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी कैन स्विम इज, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसके तैरने का। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना 20 है, और 15 उसमें से क्या स्विम नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज क्या होगा, यहाँ पे जो आदमी स्विम कर पाएगा, कितना आदमी स्विम कर पाएगा, 5 तो स्विम नहीं कर सकता, तो 15 स्विम कर पाएगा, टोटल कितना है 20 है। तो देखो यहाँ पे समझो
5 स्विम नहीं कर सकता 20 में से, तो 15 स्विम कर पाएगा, तो हम लोग का फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 15 होगा। टोटल कितना दिया, 20, तो 20 ले लेंगे नीचे में हम लोग टोटल में, और इसको सॉल्व करके हम लोग का आंसर आएगा 3/4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय Q। द रिलेशन बिटवीन P एंड Q इज, हम लोग को मालूम है होने का और नहीं होने का, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आता है, हम लोग को 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होने का मतलब किसी चीज़ को होने का और नहीं होने का संभावना क्या होता है। ठीक है, 1 के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 होता है, हम लोग को पता है। सो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का, गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी इज 0.08। ठीक है, तो दिया हुआ है क्या यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.08 इज इक्वल टू, इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड हाउ मेनी टिकट्स शी हैज बॉट। तो मान लो कि वो x टिकट बॉट की है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है हम लोग का यहाँ पे x है, क्योंकि x टिकट वो बॉट की है, और यहाँ पे क्या है, टोटल कितना है, 6,000 है टिकट्स। ठीक, अब क्या निकालना, हाउ मेनी टिकट्स शी हैज बॉट, तो कितना टिकट बॉट की वो निकालना, वो तो नहीं दिया है यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज, सॉल्व कर दो इसको, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.08 इंटू 6,000। ठीक है, तो कितना हो गया ये 480। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 0.08 क्या है यहाँ पे, उसका चांस है जीतने का, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फर्स्ट प्राइज जीतने का। सो टिकट कितना बॉट की है, वो x आउट ऑफ 6,000। सो x अपॉन 6,000 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ठीक है, सो यहाँ से x निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 480 टिकट ली है। अगर वो 6,000 में से 480 टिकट लेगी तो उसका जीतने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 0.08। इसका मतलब यही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 dice आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3 इज। अब 2 डाइस को हम लोग साथ में फेंकेंगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा हम लोगों का, पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, ना ये क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3। तो 3 का डिफरेंस चाहिए हम लोगों को, दोनों के ऊपर 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हम लोग का, फेवरेबल आउटकम कैसे आएगा हम लोगों का, अगर डिफरेंस होगा तो हमारा 3 का, तो मतलब अगर हम लेके चलें आउटकम क्या होगा हम लोग का यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, तो इसको हम ले सकते हैं, पहले वाले पे अगर 4 आता है और 1 आता है, ठीक है, दूसरे वाले पे अगर 5 आया और 2 आया, ठीक है, और 6 आया, 3 आया, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, 1 4 2 5 और 3 6। ठीक है, तो हम लोग ले लिए जितना भी पॉसिबल था सारा ले लिए, 1 से ले लिए, 2 से ले लिए, 3 से ले लिए। ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं डिफरेंस, तो हम लोग का 6 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे आ रहा है। सो मतलब सिर्फ फेवरेबल आउटकम हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दिस इज 6/36 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्या, वही बोल रहा है कि अगर हम लोग दोनों डाइस को फेंकते हैं तो दोनों पे जो नंबर आ रहा है उसका डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर तो पहले पे 1 है, दूसरे पे 4 है, या फिर पहले पे 2 है, दूसरे पे 5 है, या फिर पहले पे 3 है, दूसरे पे 6 है, या फिर इसका उल्टा हो सकता है। ठीक है, और तो कोई 3 का डिफरेंस का पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को, तो क्या है 6 यहाँ पे क्या है फेवरेबल आउटकम हम लोग का आ रहा है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है हम लोग का, 36 है, तो 6/36 इज द आंसर। सो 1/6 इज द आंसर। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 2 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस इज। तो एस कितना होता है पूरे डेक में, 4 होता है, एक सूट में 1-1 होता है, तो 4 एस होता है। तो हम लोग को नहीं चाहिए, वो एस नहीं चाहिए, तो हम लोग का फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 52 - 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, और टोटल आउटकम कितना है हम लोगों का, 52। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा 48/52 इज इक्वल टू 12/13। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अ बैग contains 5 red balls and n green balls. If the probability of drawing a green ball is 3 times that of a red ball, and the
वैल्यू ऑफ एन, एन निकालना है यहाँ पे। यहाँ क्या बोल रहा है, बैग में 5 रेड बॉल है और एन ग्रीन बॉल है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेड बॉल, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग इज इक्वल टू एक्स मान लो, ठीक है। अगर एक्स मान लिया तो प्रोबेबिलिटी कितना है हम लोग का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है कि हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी है 5 है, मतलब 5 रेड बॉल्स दिया हुआ है, तो 5 रेड बॉल्स है, तो ये हो जाएगा रेड बॉल निकालने का 5/x, ठीक है। रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/x, तो 5 है, तो फेवरेबल 5 है और टोटल कितना है x है, तो 5/x हो गया। वैसे ग्रीन का कितना हो जाएगा, n/x हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यहाँ पे 3 टाइम्स है ना, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल, मतलब n/x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5/x, ठीक है, ये दिया हुआ है। सो वैल्यू ऑफ n निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ से x और x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n इज इक्वल टू 15, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया होगा। हम लोग क्या किए, बस कंडीशन लगा दी है, ग्रीन बॉल का जो प्रोबेबिलिटी वो 3 टाइम्स है जिसके रेड बॉल का, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, ठीक है। हम लोग के पास जो 15 है नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ ग्रीन बॉल जो है हम लोग के पास 15 है, 15 ग्रीन बॉल बैग में रखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, ठीक है, टोटल आउटकम कितना होगा, इसमें 6 होगा, एक डाइस में 6 आउटकम पॉसिबल है, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 4 और 6, दो ही होता है कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है, मतलब 4 और 6 ही हो सकता है, बाकी सब तो प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 2/6 इज इक्वल टू 1/3, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 वेडनेसडेज। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, नॉन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है, नॉन लीप ईयर में होता है हम लोग का 365 डेज, ठीक है। नॉन लीप ईयर में कितना होता है, 365 डेज होता है, जिसमें से अगर हम लोग बोले 364 डेज जो होता है, इसमें 52 वीक्स होता है, ठीक है। 364 दिन में कितना होता है, 52 वीक होता है। लीप ईयर में कितना होता है, 365 होता है, ठीक है। सो बचा कितना, एक दिन बचा, तो रिमेनिंग डेज कितना है, 1 डे, 1 है यहाँ पे। सो अब एक दिन में से कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को क्या चाहिए, वेडनेसडे चाहिए, ठीक है। 53 वेडनेसडे बोल रहा है, तो 52 तो अपने पास कंफर्म है कि 52 तो वेडनेसडे है ही है, बट एक वेडनेसडे का अभी झमेला है, क्या एक आ रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, 7 में से कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7, और फेवरेबल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे, 1/7 होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया, ठीक है। एक दिन ही बचता है ना, 364 दिन तो 52 वीक हो गया, 365 दिन होता है नॉन लीप ईयर में, तो एक दिन बचता है यहाँ पे, तो टोटल 7 दिन में से एक दिन वेडनेसडे हो सकता है, तो 1/7, ठीक है। 7 दिन में से एक वेडनेसडे होने का संभावना कितना होता है, 1/7, सो 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे लीप ईयर होता, ठीक है, लीप ईयर होता अगर, तो यहाँ पे क्या होता है 366 दिन, तो हम लोग का आंसर 2/7 आता है, ठीक है। सो ध्यान में रखना है इसको। और अगर कार्ड के बारे में कन्फ्यूजन है तो डिटेल में हम समझाए हैं अपने लेक्चर में, ठीक है, उसमें एक बार प्रोबेबिलिटी का लेक्चर जाकर देख लेना, तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कार्ड का, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉल्स वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो अ लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल इज। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है वर्ड में, तो टोटल लेटर्स कितना है, टोटल लेटर्स इन द वर्ड मैंगो कितना है, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे,
और फेवरेबल आउटकम कौन सा है, वावल है। तो वावल कितना है, 1 और 2, ए दिस इज वावल एंड दिस इज वावल, तो दिस इज 2, सो क्या हो जाएगा 2/5। सो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/5, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 2/5 हो गया। ठीक है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर आर ऑन बोथ द डाइस। ठीक है, तो 2 डाइस को रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 36 कंफर्म। ठीक है, अब दोनों पे इवन आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग सेट यहाँ पे। तो देखो इवन आने के लिए क्या हो सकता है, तो 1 तो इवन है नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो होगा पहला होगा 2 और दूसरे पे क्या होगा 2, अगेन 2 4, फिर 2 6। ठीक है, 3 तो होगा नहीं, फिर 4 4 4 6, उसके बाद क्या होगा 6 6, और यहाँ पे 4 4 है, 4 2 भी होगा। ठीक है, 4 2 होगा, 4 4 होगा, 4 6 होगा, 6 6 होगा, 6 2 होगा और 6 4 होगा। ठीक है, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 पॉसिबिलिटीज है। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस कितना हो गया 2 2 2 4 2 6, 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर 6 से स्टार्ट करेंगे, और जो भी पॉसिबिलिटी होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ये हम लोग का 9 टोटल 9 नंबर्स पॉसिबल है, 9 फेवरेबल आउटकम पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हम लोग का 9/36 इज इक्वल टू 1/4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से निकाल के करना है जब भी क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, ईजी होता है बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। ठीक है, 3 चिल्ड्रन का फैमिली है, तो एक लड़का कम से कम चाहिए, एक बॉय कम से कम चाहिए उसमें। तो यहाँ पे 3 चिल्ड्रन का फैमिली है, तो कितना पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है यहाँ पे। पॉसिबल आउटकम्स लिखो पहले, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है पहला कि तीनों गर्ल हो, गर्ल गर्ल गर्ल, उसके बाद गर्ल गर्ल बॉय, और क्या हो सकता है गर्ल बॉय गर्ल, और क्या हो सकता है बॉय गर्ल गर्ल। ठीक है, और क्या हो सकता है बॉय बॉय बॉय, और क्या हो सकता है यहाँ बॉय बॉय गर्ल, और बॉय गर्ल बॉय, और बॉय बॉय बॉय। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन हम लोग बनाए थे, 8 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। और फेवरेबल आउटकम क्या है, मतलब एटलीस्ट 1 बॉय बोला, कम से कम एक लड़का तो चाहिए। तो कम से कम एक लड़का यहाँ भी मिल जाएगा आपको, यहाँ भी मिल जाएगा बॉय, यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी है। ठीक है, सो केवल एक केस में बॉय नहीं है, यहाँ तीनों गर्ल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दिस इज 7/8। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह से अच्छे से ध्यान से बनाना है, इसको देख लो, सीख लो ध्यान से कैसे बनाते हैं। हम लोग गर्ल से स्टार्ट किए, फिर यहाँ पे बॉय से स्टार्ट किए। ठीक है, बॉय, एक मिनट यहाँ कुछ गलती हुआ है, गर्ल 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 बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, ये बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, एंड दिस इज यहाँ पे होगा गर्ल बॉय बॉय। ठीक है, इसमें भी है। ठीक है, हम लोग गर्ल बॉय बॉय का कॉम्बिनेशन नहीं लिए हैं यहाँ पे अभी तक, और नहीं लिए, तो ये होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 4 ऐसे बनता है और 4 यहाँ बनता है ऐसे। सो 8 कॉम्बिनेशन में ऐसा क्वेश्चन हम लोग अपने सेशन में भी किए हुए हैं, तो वहाँ पे एक बार जाकर देख लेना। ठीक है, और इस तरह से इसका हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 7/8 इज द आंसर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25। तो पॉसिबल आउटकम्स कितना है यहाँ पे, पॉसिबल
आउटकम्स इज इक्वल टू 25। कार्ड कितना है इसमें? 25 है, 1 से लेकर 25 तक। अगर कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ किया गया, तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 and 3। 2 and 3, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड, 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है, 2 and 3, 2 या नहीं, और होगा तो कुछ और हो जाएगा, एंड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 और 3 6 से कौन सा डिविजिबल है इसमें, तो कितना पास फेवरेबल आउटकम है, आउटकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 6, 12, 18 and 24, सो 4 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड क्या होगा हम लोग का, ये होगा 4 अपॉन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 4 अपॉन 25। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 अपॉन 25, ठीक है। समझ में आया? तो डिटेल में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं पहले भी, बट यहाँ पे हम लोग क्योंकि लास्ट मिनट रिविजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये सब पता होगा आप लोगों को, कंसेप्ट तो एटलीस्ट पता होगा पीछे का, बट कैसे उसको मैनेज करना है क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन है वो भी देख रहे हैं यहाँ पे, किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उसको लास्ट मिनट में कम से कम देख के जाना, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो इवेंट इज अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अब इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा थियोरेटिकल रहता है, थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सिलेक्शन करने में कभी कभी दिक्कत होता है, तो क्या करना है इसमें, जब भी बोलेगा अनलाइकली टू हैपन, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा वो देखना है, मतलब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब ये क्या है, बहुत छोटा है, एग्जैक्टली 0.0001 है, ठीक है, तो ये होगा अनलाइकली टू हैपन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, ये होता है, ठीक है, क्यों, हम लोग को पता है कि P प्लस P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है, सो P इज इक्वल टू 1 माइनस PE कॉम्प्लीमेंट, या फिर उल्टा कुछ भी हो, इधर भी आ सकता है, ठीक है, ये यहीं रहेगा, ये इधर आ सकता है, सो ये 1 माइनस P होता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, 1 नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन इवन नंबर, ठीक है। 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा हम लोगों का, वो होगा 2, 1 डिजिट में 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 2 3 5 7 होगा, ठीक है। 1 डिजिट नंबर में प्राइम नंबर इतना ही होता है, और हम लोग का फेवरेबल आउटकम क्या होगा यहाँ पे, 2 होगा, क्योंकि 2 ही एक इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1/4, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/4, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का है यहाँ पे, इफ ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। अब यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं, कोई कॉम्बिनेशन बनाना नहीं है, क्या करना है यहाँ पे, काउंट करो 1 2 3 4 5, तो इसको कितना का जरूरत है, 5 अल्फाबेट्स का जरूरत है। टोटल कितना हम लोग के पास में है, टोटल 26 है, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स कितना है, 26, और फेवरेबल क्या है, 5 है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5/26, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ 2 डिजिट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड नोट और मल्टीपल ऑफ 5। 3 का मल्टीपल है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है, आउट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर कितना अपने पास में है, सो 10 पहला है और 90 आखिरी है, 99 आखिरी है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, 99 माइनस 10 क्या होता है, दिस इज 89 प्लस 1 इज इक्वल टू 90। तो टोटल पॉसिबल जो नंबर अपने पास में कितना है, 90 है, 2 डिजिट नंबर 90 अपने पास में है। आउट ऑफ दैट कितना 3 का मल्टीपल है जो कि 5 का नहीं है, तो 3 का मल्टीपल कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो 30/90/3 इज इक्वल टू 30 हो गया हम लोगों का। तो 30 ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल कितना है, 30 है। अब इसमें 5 का मल्टीपल नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वाला निकाल देंगे। तो 3 और 5 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 से कितना सारा नंबर मतलब डिवाइड होगा, ठीक है, 90 नंबर में से, ठीक है। तो 90 में से 15 का कितना हो जाएगा, 90 माइनस 15 6।
6 नंबर, इसको हम लोग AP से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या 6 आ जाएगा जो 15 से डिविजिबल होगा, तो 6 नंबर 15 से डिविजिबल है, ठीक है। 30 नंबर 3 का मल्टीपल है, 6 नंबर 15 का मल्टीपल है, ये 90 नंबर में से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 5 तो चाहिए नहीं, तो हम लोग 30 - 6 कर देंगे, तो क्या आएगा 24। तो द आंसर इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 24/90। तो दिस इज कितना हो जाएगा 2 से करो 12/45, तो 3 4 3 15, 4/15 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 4/15 हो जाएगा यहाँ पे, 24/90 होगा ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ए लॉटरी देयर आर 5 प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स, ठीक है। 5 प्राइज है और 20 ब्लैंक्स है, 20 में कोई प्राइज नहीं है, 5 में प्राइज है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इज, तो प्राइज जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा एक कैच है एग्जैक्टली कि हम लोग को 5 प्राइज तो मिलेगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल हम लोग का यहाँ पे होगा, फेवरेबल होगा हम लोग का आउटकम 5, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल हो जाएगा हम लोग का 20 + 5 = 25। सो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5/25 होगा। 5/20 नहीं करना है, 5/25 करना है, ठीक है। क्योंकि ये 5 को 20 से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 20 ब्लैंक है और 5 में प्राइज है, तो 25 टोटल हम लोग के पास में है, इसमें 5 प्राइज। तो गेटिंग अ प्राइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इज 1/25। सो 1/25, सॉरी ऑप्शन में देखने में गलती हुआ, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/20, सॉरी, यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, P = 5/25, सो दिस इज 1/5, तो 1/5 इज द आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स दिस -2 -1 0 1 2, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x² < 2 इज, ठीक है। मतलब इसमें से चुनना है हम लोगों को, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितना है अपने पास में, टोटल है 5, और फेवरेबल कितना है, ठीक है। फेवरेबल कितना है यहाँ पे, कितना नंबर को स्क्वायर करने से इसमें से आउट ऑफ दिस 2 से कम आएगा, तो 3 नंबर है ऐसा, ये और ये, बाकी को तो करेंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 3, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा हम लोग का 3/5, सो दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ vowel इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन x का वैल्यू निकालना है। तो पहले निकाल लो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो इसमें कितने लेटर है पूरा मिलाकर काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितना है 13 लेटर्स है अपने पास में, टोटल कितना 13 लेटर्स अपने पास में। इसमें वावल कितना है काउंट करो, ये ए वावल है, 2 आई वावल है, ए वावल है, आई वावल है, ओ वावल है, 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल कितना है अपने पास में 6 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दिस इज 6/13, लेकिन किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया है, दिस इज इक्वल टू 6/2x + 1, तो यहाँ से x सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, दिस इज 2x + 1 इज इक्वल टू 6 × 13/6, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2x = 13 - 1 12, दिस इम्प्लाइज x = 6, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका निकाल लिया हम लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, उसको इसे कंपेयर कर लिया, राइट। नाउ तो यहाँ क्वेश्चन है, देयर आर 100 sealed envelopes in a box, ठीक है। 1000 है, देयर आर 1000 sealed envelopes in a box, 10 of them contains a cash prize, 10 of them contains a cash prize of ₹100, 100 of them contains a cash prize of 50। तो पहले तो 10 में कैश प्राइज है, फिर किसमें है 100 में कैश प्राइज है, एंड 200 में कैश प्राइज है, ठीक है। Always 10 each, and rest do not contain any cash prize. If they are well shuffled and an envelope is picked up out, then the probability that it contains no cash prize मतलब कैश प्राइज कितने में है, जिसमें राउंड किया उसमें कैश प्राइज है,
तो नंबर ऑफ एनवेलप्स विथ कैश प्राइस कितना हो जाएगा? 10, 100 and 200. This is 310. So the number of envelopes with no cash price कितना हो जाएगा? 1000 minus 310 is equal to 690. तो required probability क्या हो जाएगा हम लोगों का? This is 690 upon 1000. So this is 0.69. So 0.69 is the answer. ठीक है, तो इतना बड़ा लैंग्वेज है तो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना पहले बढ़िया से, क्वेश्चन को बन जाता है आराम से। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ईजी होता है। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, द टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो दो को करेंगे तो टोटल कितना होगा अपने पास? टोटल होगा 36, अपने को पता है। अब 5 को एक बार 5 विल कम एट लीस्ट वंस, एक बार तो कम से कम आना चाहिए 5। तो कैसे आएगा 5 एक बार कम से कम? तो पहले पे 1 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 3, 5, 4, 5, 5, 5 या 6, 5 तब पॉसिबल है। या फिर ये हो जाएगी 5, 1, ठीक है, 5, 2, 5, 3, 5, 4 ये तो आ चुका है, एंड 5, 6 कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो 11 हो गया। तो 11 क्या हो गया? फेवरेबल हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा अपना? 11/36। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ किंग नॉर अ किंग? राजा भी नहीं चाहिए, रानी भी नहीं चाहिए, तो 4 राजा होता है, 4 रानी होता है, 8 हो गया। तो किंग प्लस क्वीन इज इक्वल टू कितना? 4 + 4 इज इक्वल टू 8। सो टोटल कितना है? 52। ठीक है, फेवरेबल कितना है? 52 - 8 इज इक्वल टू 44। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड? दिस इज 44/52, सो दिस इज 11/13, 11/13। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन ले लिए हैं। ऑप्शन तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, पहला देखो क्या है? तो प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। ठीक है, तो ठीक है, लीप ईयर में कितना होता है? ये होता है 366 डेज, और 364 डेज में क्या होता है हम लोगों का? 52 वीक्स होता है, 52 वीक्स होता है, 52 वीक्स होता है। ठीक है, और जो 2 दिन बचा, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, संडे कोई भी संडे हो सकता है, तो 2 दिन वो आउट ऑफ 7 डेज, तो 2/7 फेवरेबल क्या है? 2, एंड टोटल कितना है? 7 डेज। ठीक है, तो उसमें से एक कोई संडे हो मतलब पॉसिबल है आने का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी। ये करेक्ट है। एक क्वेश्चन हम और भी किए हैं इस पर। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7 इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या होगा? 1/7 होगा, क्योंकि यहाँ पे 365 डेज होता है। नॉन लीप ईयर में कितना होता है? 365 डेज होता है। ठीक है बच्चों, तो होपफुली मतलब यहाँ पे देख लो। फिर असर्शन क्या है? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा जिसमें असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल होगा, अपना ऑप्शन सी होता है बेसिकली। ठीक है, तो वो करेक्ट होगा अपना। नाउ होपफुली आप लोगों को समझ में आया पूरा सेशन अच्छे से। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन था ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारा का सारा। जरूर करना, स्टार्ट से लेकर एंड तक रिवाइज कर लेना, समझ में नहीं आया तो। ठीक है, और यहाँ कोई डाउट है तो क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं ऑलरेडी, उसको भी जाके एक बार देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय, टेक केयर।